वेलकम टू द चैनल। ग्रेगर मेंडल ने किस तरह इनहेरिटेंस के कुछ लॉज और प्रिंसिपल्स को समझाने के लिए डिफरेंट क्रॉसेस यूज़ किए, उनमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो कि सिर्फ एक ट्रेट पर किया गया वो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया। आप चाहे तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टारगेट था मेंडल का वो ये था कि जो रिज़ल्ट F1 जनरेशन में आया था वो F2 जनरेशन से डिफरेंट कैसे हो गया। तो इस केस में मेंडल ने मोनोहाइब्रिड की बजाय नेक्स्ट डाई हाइब्रिड क्रॉस करना मुनासिब समझा। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या किया गया कि एक ही जो पी प्लांट था उसकी दो डिफरेंट ट्रेट्स को स्टडी किया गया। ठीक है, इसमें सीड शेप और सीड कलर को स्टडी किया और ऐसा क्रॉस जिसमें एक ही टाइम में एक ही स्पीशीज़ की दो डिफरेंट कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को स्टडी किया जाए या क्रॉस करवाया जाए, ऐसे क्रॉस को डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। अपने एक्सपेरिमेंट्स को, अपने लॉज को प्रॉपरली प्रूव करने के लिए ऐसा करना ज़रूरी था मेंडल के लिए। तो इस बार मेंडल ने बजाय एक ट्रेट के दो ट्रेट्स ली जो कि सीड शेप और सीड कलर था, और इसके लिए उसने अज्यूम किया कि राउंड सीड्स के जो एलील्स होंगे वो कैपिटल आर से रिप्रेजेंट होंगे, जबकि रिंकल्ड सीड के एलील्स स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। इसी तरह येलो कलर को कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जबकि ग्रीन कलर को स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट किया जाएगा। मोर ओवर ये भी मेक श्योर किया गया कि जो राउंड और येलो है वो डोमिनेंट ट्रेट्स होंगी, जबकि जो रिंकल्ड और ग्रीन ट्रेट्स हैं वो रिसेसिव ट्रेट्स होंगी। डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स की डिटेल भी वीडियोस में है, आप जाके देख सकते हैं। अब जो है ट्रू ब्रीडिंग स्पीशीज़ ली गई मेंडल की तरफ से राउंड और येलो सीड की, और इसका क्रॉस करवाया गया रिंकल्ड और ग्रीन सीड के साथ। ट्रू ब्रीडिंग क्या मायने रखती है? ट्रू ब्रीडिंग मीन्स द होमोजाइगस वंस। होमोजाइगस का क्या मतलब आ रहा है यहाँ पे कि जो राउंड है वो कैपिटल आर और कैपिटल आर होगा, और येलो जो है वो कैपिटल वाई और कैपिटल वाई होगा, जबकि रिंकल्ड स्मॉल आर होगा और ग्रीन स्मॉल वाई एलील्स का होगा। तो अब इस जनरेशन के जो गैमीट्स बनेंगे वो उनमें क्या पॉसिबिलिटी है? उनमें पॉसिबिलिटी ये है कि जो राउंड और येलो डोमिनेंट वाले हैं उनमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई एक ही गैमीट में चले जाएंगे। ठीक है, ये गैमीट बना है और गैमीट में एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई पेरेंट की तरफ से एंटर हो चुका है, जबकि दूसरा जो गैमीट फीमेल की तरफ से आया है रिंकल्ड और ग्रीन का, उसमें गैमीट में आने वाले एलील्स हैं स्मॉल आर और स्मॉल वाई। जबकि जो F1 जनरेशन अब यहाँ पर बनी वो क्या है? वो सारी की सारी फिनोटिपिकली राउंड और येलो है और जीनोटिपिकली अपने पेरेंट्स से डिफरेंट है। पेरेंट्स होमोजाइगस राउंड और येलो थे, जबकि F1 जनरेशन हेट्रोजाइगस राउंड और येलो है। ठीक है, कैपिटल आर और स्मॉल आर के साथ राउंड है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के साथ ये येलो है, जबकि पेरेंट्स इससे बिल्कुल डिफरेंट थे। फिनोटाइप पेरेंट्स की और F1 जनरेशन की तो सेम है, लेकिन जीनोटाइप इनकी डिफरेंट है। और यह ऐसा इसलिए है क्योंकि कैपिटल आर ने स्मॉल आर को डोमिनेट कर दिया है और कैपिटल वाई ने स्मॉल वाई को डोमिनेट कर दिया है। यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट अब क्या किया गया मेंडल की तरफ से कि ये जो F1 हेट्रोजाइगस राउंड और येलो की जनरेशन आई थी, इसको नेक्स्ट ईयर इसने इसी F1 जनरेशन हेट्रोजाइगस राउंड और येलो के साथ सेल्फ फर्टिलाइज करवाया। अब इस केस में आप ये देखेंगे कि कितनी तरह के गैमीट्स बन सकते हैं। अनलाइक द पेरेंटल जनरेशन, यहाँ पर गैमीट्स की दो नहीं बल्कि दो से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, जिसमें आप देखेंगे कि कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ, या फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ एक ही गैमीट में ये वाले एलील्स एंटर हो सकते हैं। ये फीमेल साइड से भी हो सकते हैं और मेल साइड से भी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों की ही सेम जीनोटाइप है, दोनों जीनोटिपिकली सेम टाइप के एलील्स रखते हैं। ठीक, ये तो बन गए गैमीट्स। कितने टाइप के गैमीट्स बने? फीमेल की तरफ से भी 4 गैमीट्स आ रहे हैं और मेल की तरफ से भी 4 गैमीट्स आ रहे हैं।
अब जब आगे इन गैमीट्स की फ्यूजन होगी और F2 जनरेशन बनेगी तो उसका क्या रिजल्ट देखा जाएगा। उसके रिजल्ट को देखने के लिए एक चेकर बोर्ड यूज़ किया जाएगा, पनेट स्क्वायर यूज़ किया जाएगा। उसमें हम एक साइड पर सपोज कर लें, यहाँ लेफ़्ट साइड पर हम एक फीमेल पेरेंट प्लांट के गैमीट्स को शो करेंगे, जबकि टॉप पर हम मेल प्लांट के गैमीट्स को शो करेंगे। नाउ अब ये जो स्क्वायर या ये एक चेकर बोर्ड बना है इसे पनेट स्क्वायर कहा जाता है और इसे इसीलिए बनाया जाता है ताकि इजीली इन गैमीट्स की फ्यूजन का रिजल्ट चेकआउट किया जा सके। अब देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई और ये कैपिटल आर कैपिटल वाई क्या रिजल्ट दे रहे हैं, राउंड एंड येलो, जो कि दोनों डोमिनेंट भी हैं और होमोजाइगस भी हैं। नेक्स्ट देखें कैपिटल आर कैपिटल वाई फीमेल का और ये कैपिटल आर स्मॉल वाई मेल का क्या रिजल्ट दे रहे हैं, ये भी राउंड एंड येलो हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब ये होमोजाइगस नहीं है। नेक्स्ट चेकआउट करें, फीमेल का ये कैपिटल आर कैपिटल वाई और मेल की तरफ से आने वाला ये स्मॉल आर और कैपिटल वाई, ये क्या फिनोटाइप दे रहे हैं, ये भी राउंड एंड येलो ही है लेकिन होमोजाइगस नहीं है, हेट्रोजाइगस है। नेक्स्ट चेकआउट करें, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगी, कोई चेक करवाऊंगी, कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। नाउ ये क्या रिजल्ट दे रहे हैं, ये भी राउंड और येलो ही है, सिर्फ होमोजाइगस नहीं है, ये हेट्रोजाइगस है। चलें जी, अब इसके बाद अगला जो क्रॉस है उसको चेक करें। नेक्स्ट गैमीट्स का अब हम रिजल्ट चेकआउट करेंगे। ये देखें यहाँ पर ये जो कैपिटल आर और स्मॉल वाई और यहाँ ये कैपिटल आर और स्मॉल वाई, अब ये दोनों क्या रिजल्ट दे रहे हैं, कैपिटल आर, यानी कि सीड की शेप तो राउंड है लेकिन कलर अब इसका ग्रीन हो चुका है क्योंकि स्मॉल वाई हमने रिप्रेजेंट करवाया था कि ये ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट क्रॉस में देखें कि कैपिटल आर स्मॉल वाई जब स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ मिला तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर भी सीड की शेप तो राउंड ही है लेकिन कलर इसका फिर से ग्रीन आया है क्योंकि डोमिनेंट जो येलो एलील है वो इस जो बनने वाला सीड था उसमें मिसिंग है। चलिए जी, लास्ट में अब देखें कि जो स्मॉल आर और स्मॉल वाई है ये जब इस मेल के स्मॉल आर और स्मॉल वाई के साथ कंबाइन किया तो फिर क्या जो है फिनोटाइप बनी है सीड की, सीड शेप में रिंकल्ड हो गया है और कलर में ये ग्रीन हो गया है, यानी कि दोनों रिसेसिव ट्रेट्स होमोजाइगस कंडीशन में एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो गई हैं। तो ये कंप्लीट रिजल्ट आ गया। ज़रा इसको चेक करें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ये 9, ये क्या है, ये हैं राउंड और येलो। तो मेंडल ने देखा कि जो टोटल नंबर ऑफ सीड्स उसके पास आए थे उनमें से जो 315 सीड्स थे वो राउंड एंड येलो थे। नेक्स्ट ये 1 2 3, इसके अलावा 108 सीड्स उसने देखा कि राउंड एंड ग्रीन है। नेक्स्ट ये 1 2 एंड 3, ये जो सीड्स आए थे जो कि रिंकल्ड एंड येलो थे, इनकी अमाउंट मेंडल ने 101 स्टडी की, जबकि जो लास्ट में एक सीड स्टडी किया गया रिसेसिव ट्रेट वाला विच वाज रिंकल्ड एंड ग्रीन, इसकी टोटल अमाउंट मेंडल के पास 32 आई और जब उसने एक ओवरऑल रेशो निकाली इन फिनोटाइप्स की तो रेशो आई थी 9:3:3:1, 9:3:3:1 की रेशो आई थी। आप चाहे तो आप खुद भी इसको चेक कर सकते हैं। इस टाइम पर आकर मेंडल ने अपना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया। लॉ सिंपली ये स्टेट करता है कि एक जीन पर मौजूद जो भी डिफरेंट ट्रेट्स के कंट्रास्टिंग अलील्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, कंप्लीटली एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर। ये ज़रूरी नहीं है कि डोमिनेंट अलील्स एक ही गैमीट में जाएंगे या रिसेसिव अलील्स एक ही गैमीट में जाएंगे। नो, डोमिनेंट अलील रिसेसिव अलील के साथ भी गैमीट में जा सकता है और रिसेसिव अलील डोमिनेंट अलील के साथ भी एक गैमीट में जा सकता है। दिस इज़ इट। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डोमिनेंस के टॉपिक पर। टिल देन अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।